प्रेम ही एक ऐसा धागा है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़े रखता है। प्रेम ईश्वर के द्वारा दी गई एक अनमोल उपहार है, यानी कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम के स्वरूप में ही ईश्वर सभी प्राणियों, सभी जीव जंतुओं, सभी इंसानों के हृदय में रहते हैं। प्रेम एक समर्पण है। किसी को पाना प्रेम नहीं है, बल्कि उसमें खो जाना प्रेम है। भूख मिटाना प्रेम नहीं है, लेकिन भूख का मिट जाना प्रेम है। प्रेम सर्वोपरि है, यानी कि प्रेम तो हर एक समय में, हर एक चीज में प्रेम ही शामिल है। जैसे किसी को धन से प्रेम हो, किसी को किसी चीज से प्रेम हो, पशु से भी प्रेम हो सकता है, किसी को पक्षियों से भी प्रेम हो सकता है, और किसी को तो तन से प्रेम होता है, तो किसी को आत्मा से भी प्रेम हो सकता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रेम सर्वोपरि है। संसार को वास्तविक रूप से देखा जाए तो हर जगह प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। प्रेम इंसान को स्वार्थ त्याग कर परोपकार के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रेम से ही आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकते हो और एक दूसरे को समझ सकते हैं, यानी कि दो आत्माओं का मिलन ही प्रेम है। प्रेम की भावना से ही आज एक इंसान दूसरे इंसान की सेवा, मदद करता है। प्रेम के कई अलग अलग स्वरूप होते हैं, जैसे कि भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, दोस्त का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। लेकिन इन सभी प्रेमों में जगह और वक्त के अनुसार इन प्रेमों का स्तर बदलता रहता है। मतलब प्रेम तो वही रहता है, बस उसके मायने बदल जाते हैं। दुनिया में प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, जबकि कई लोग प्रेम को धरती का आरंभ और अंत भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि कई कवि प्रेम को सर्वोच्च गुण की उपाधि भी दे चुके हैं। प्रेम ही भक्ति है और प्रेम ही शक्ति है। प्रेम ही एक ऐसा भाव है जिसके द्वारा आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और सभी धर्मों में भी प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग बताया है। संत कबीर के अनुसार प्रेम वो चीज है जिसे ना पैदा किया जा सकता है और ना ही प्रेम को मारा जा सकता है। इसे ना ही धन के द्वारा खरीदा जा सकता है। जबकि कालिदास के अनुसार प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। जब दो आत्माओं का मिलन होता है तब प्रेम का भाव का जन्म होता है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। प्रेम के बिना क्या हमारा जीवन परिपूर्ण है? नहीं ना। इसलिए अक्सर ऐसा कहा गया है, प्रेम ही जीवन है। श्रद्धा, भक्ति, ममता, करुणा, स्नेह, ये सब प्रेम के स्वरूप है। प्रेम वो है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, वह तो निस्वार्थ होता है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर प्रेम में स्वार्थ ही देखने को मिलता है, जो निस्वार्थ प्रेम को विकृत बना देता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई दुर्गुण ठहर ही नहीं सकता है, यानी कि जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ मतलब नहीं है। प्रेम में कोई किसी को धोखा नहीं देता। जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ भी लेने की भावना नहीं होती, बस प्रेम ही प्रेम होता है। प्रेम तो सभी गुणों का राजा है। प्रेम के बिना इंसान पत्थर के समान है, जबकि जिसके पास प्रेम है वो हमेशा दूसरों की सेवा मदद करता है। प्रेम में वो शक्ति होती है जो हमारे को सुंदर बना देती है। आज के समय में इंसान के अंदर प्रेम की भावना, प्रेम को ना समझने की वजह से स्वयं ही खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आज इंसान जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति जो प्रेम दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते, बल्कि प्रेम की कमी की वजह से इंसान मासूम जानवरों, पक्षियों को अपना स्नेह भी नहीं दे पा रहे हैं। जो निस्वार्थ रूप के साथ प्रेम करते हैं वो ही सच्चा प्रेम है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। जैसे कि एक बच्चे के प्रति एक माँ का प्रेम, एक पुत्र के प्रति एक पिता का प्रेम, एक बहन के प्रति भाई का प्रेम जो निस्वार्थ से होता है। एक माँ अपने संतानों के लिए अपना तन, मन, धन और अपना पूरा जीवन अर्पित कर देती है। इसको सच्चा प्रेम कहते हैं।